क्या आप भी सांप को देखते हैं और सांप को कहते हैं कि ये पॉइजनस है कि विनामस है? विनामस और पॉइजनस ये दो वर्ड्स हैं जिन दोनों का मतलब होता है जहरीला जंतु, अर्थात तो जहरीला होता है, विषैला होता है। तो बात ये होती है कि पॉइजनस जंतु प्राणी कौन से हैं और विनामस प्राणी कौन से हैं। अक्सर इसमें हम गलती करते हैं। तो आइए देखते हैं विनामस और पॉइजनस दोनों प्राणियों में अंतर क्या है। अर्थात वेनम मीन्स भी जहर होता है, विष होता है, और पॉइजन मीन्स भी जहर या विष होता है। तो आइए देखते हैं, इन दोनों पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं विनामस की क्या है, और दोबारा बात करेंगे इसके बाद पॉइजनस की बात क्या है। विनामस प्राणी कौन से हैं? विनामस प्राणी वो से हैं जो जहर को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अर्थात जो क्या करते हैं, स्वयं हमला करते हैं, और हमला करके जहर को हमारे शरीर में अगर हम उनके संपर्क में आते हैं तो अटैक करते हैं, और अटैक करके वो क्या करते हैं, जहर को या विष को हमारे शरीर में डालते हैं किसी माध्यम से। और वो तरीका क्या है, किस माध्यम से डालते हैं, जहर हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। किससे हैं, इन्फेक्शन जहर का हमारे शरीर में होता कैसे है, उनको डंक मारते हैं या उनके जहरीले दांत, फैंग्स मीन्स होता है जहरीले दांत, जहरीले दांतों के माध्यम से या डंक के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो जहर को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सांप और बिच्छू। आप सोचिए अगर सांप किसी को काटता है तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है। तो जहर कैसे फैलता है, वो शहर में उसको जो है जहर उसके आदमी के, इंसान के शरीर में कैसे पहुंचता है? क्या आप सांप को पकड़ लेते हैं, सांप को छूने से ही आपके शरीर में जहर फैल जाता है, कि सांप को काटने से आपके शरीर में जहर फैलता है? तो इसका जवाब है सांप जब काटता है तो शरीर में जहर फैलता है। इसी प्रकार से बिच्छू जब जो होती है, बिच्छू डंक मारती है तो बिच्छू क्या करती है, वो उसके जो कांटे होते हैं, जो जिसके माध्यम से वो टच में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, वो जहर को पहुंचाता है इंसान के शरीर में। अर्थात सांप जो होता है, सांप जो है, सांप के जो जहरीले दांत होते हैं, जो फैंग्स होते हैं, उसमें जहर होता है, और उसको काट करके अटैक करता है, और उसको काट करके, उससे काट करके वो शरीर में जहर को पहुंचाता है, और जहर इंसान के शरीर में फैल जाता है। इसी प्रकार से बिच्छू क्या करती है, अपने डंक से डंक मारती है, और उस डंक से शरीर में जहर पहुंचाती है, और इंसान के शरीर में जहर फैलता है और बहुत पीड़ा होती है। तो वो क्या है, सांप क्या है, सांप जो होता है और बिच्छू जो है, ये क्या है, ये आक्रामक प्राणी हैं। ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, और अटैक करके अपने दांतों के द्वारा या डंक के द्वारा किसी माध्यम से क्या करते हैं, शरीर में जहर को पहुंचाते हैं। ऐसे जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, वे विनामस प्राणी होते हैं। उनको, उनके अंदर जो होता है, उनका जो जहर होता है, अर्थात सांप का जहर जो है, बिच्छू का जहर जो है, वो क्या है, वो है वीनम, वो है वीनम, विष या जहर, लेकिन वो वीनम है जो दांत के माध्यम से उनके या उनके डंक के माध्यम से जाए। अब दूसरी बात आती है पॉइजनस प्राणी। पॉइजनस प्राणी कौन से होते हैं, वो भी विषैले या जहरीले हैं। लेकिन पॉइजनस क्या है, पॉइजनस चीज जो होती है वो क्या करते हैं, जो पॉइजनस प्राणी होते हैं वो हम पर हमला नहीं करते। वो क्या होते हैं, वो हमला नहीं करते हैं, बल्कि वो रक्षात्मक होते हैं, पैसिव होते हैं। वो डरते हैं और वो हमला नहीं करते। हमला करके स्वयं उनके किसी माध्यम से, किसी दांत के माध्यम से या डंक के माध्यम से वो जहर को इंसान के शरीर में नहीं भेजते हैं, नहीं डालते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो फिर कैसे होता है, उनको जो होता है, जैसे कि उनका जहर जब फैलता है, तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस में कोई चीज़ आ गई, ऐसी चीज़ें आ गई, और तो क्या हो गया, सांस के माध्यम से उनको हमने खा लिया, काट के खा लिया, तो क्या हुआ, वो जो है जहर फैल गया। उनको हमने छू लिया तो जो है जहर फैल गया, तो वो क्या है, वो पॉइजन है। अर्थात वीनम और पॉइजन भी समझ लीजिए। पॉइजन जो होता है वो क्या होता है, अगर हम किसी को, अगर जो क्या कहते हैं, अगर प्राणी काटता है, वो प्राणी के काटने से हमारे अंदर जो जहर फैलता है वो जो होता है
काटने से या डंक से जो जहर फैलता है वो होता है वेनम। लेकिन अगर हम उसको काट लें, काट खाएं, और काट खाएं तो उसको हमारे काटने से अगर उसको हमें जो है जहर फैल जाए तो वो जो है पॉइजन हो गया, अर्थात वो प्राणी क्या है, पॉइजनस क्या है हो गया। जैसे हमने उस प्राणी को छू लिया, उसको खा लिया, काट के खा लिया, बना के खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो है पका के खा लिया तो वो क्या हो गया, वो पॉइजन हो गया और वो प्राणी क्या हो गया, पॉइजनस हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है जैसे जहरीले मशरूम। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं तो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और हमारे शरीर में जहर का इन्फेक्शन होने लगता है। तो वो क्या है, वो मशरूम क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है, लेकिन वो वेनामस नहीं है, वो पॉइजनस है, क्योंकि हमने उसको खाया, उसको काट खाया या हमने उसको पका के खाया तब हमारे जहर फैला। इसी प्रकार से पफर मेढक है, इसको छूने से जो है क्या हुआ, इसको छूने से जहर फैल जाता है हमारे शरीर में, इसको छूना मना है, तो ये क्या है, ये भी पॉइजनस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका नेचर जो होता है ये रक्षात्मक होता है। तो ये है वेनम और पॉइजन में डिफरेंस, और वेनामस और पॉइजनस में डिफरेंस। वेनम क्या हुआ, वो प्राणी जो क्या करते हैं, डंक के माध्यम से या काटने के माध्यम था, जिनके काटने से हमारे शरीर में अगर जहर फैलता है तो वो हो गया वेनम, और हमारे काटने से हमारे छूने से अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन या जहर फैलता है, हमारी तबीयत खराब होती है, तो वो हो गया पॉइजनस, और वो उसका जहर जो है वो हो गया पॉइजन। अब आपको बताना है, आपके लिए एक सवाल है कि आप बताएंगे मधुमक्खी कौन सा प्राणी है, मधुमक्खी जो है वो वेनमस है या पॉइजनस है, अर्थात मक्खी का जो जहर है वो वेनम है या पॉइजन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।